आज हम प्रूव करेंगे क्लास 10th की थ्योरम 1.4। तो हमारी थ्योरम 1.4 है, हमें रूट टू इज़ इरेशनल, मीन्स रूट टू को हमें इरेशनल प्रूव करना है। तो हमारे प्रूफ में सबसे पहले आ जाएगा लेट अस अज्यूम द कॉन्ट्ररी दैट रूट टू इज़ रैशनल। सबसे पहले हम ये अज्यूम कर लेंगे कि रूट टू रैशनल है। सबसे पहले हम रूट टू को रैशनल अज्यूम कर लेंगे। तो अगर हम रूट टू को रैशनल अज्यूम करते तो रूट टू क्या होगा, रूट टू इज इक्वल टू हो जाएगा ए अपॉन बी, क्योंकि रूट टू हमारा रैशनल नंबर है, हमने इसे रैशनल नंबर अज्यूम किया है तो हम उसे फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं, हम उसे पी क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। और यहाँ पर ए और बी जो है वो कोप्राइम है। तो कोप्राइम क्या होता है, कोप्राइम जिस भी नंबर का सिर्फ फैक्टर वन ही होता है उसे हम कोप्राइम बोलते हैं। मतलब कोई भी ऐसा नंबर जिसका फैक्टर सिर्फ वन हो उसे हम कोप्राइम बोलते हैं। तो फिर अब हम इस इक्वेशन को रीअरेंज कर लेंगे और इस b को यहाँ पर इससे मल्टीप्लाई कर देंगे रूट टू से। ये हो जाएगा रूट टू बी इज इक्वल टू ए। अब हम इसके दोनों साइड स्क्वायर कर लेंगे, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। स्क्वेयरिंग बोथ साइड करने के बाद ये हो जाएगा टू बी रूट टू बी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर हमारा टू बी हो जाएगा इज इक्वल टू ए स्क्वेयर। तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए स्क्वेयर इज डिविजिबल बाय टू, डिविजिबल बाय टू। तो अकॉर्डिंग टू थ्योरम 1.3 अगर ए स्क्वेयर टू से डिविजिबल है तो ए भी टू से डिविजिबल होगा। सो ए इज ऑल्सो डिविजिबल बाय टू। तो यहाँ पर हमारा ए स्क्वायर और ए दोनों भी टू से डिविजिबल होंगे। तो ये हो जाएंगे हमारी इक्वेशन नंबर 1। तो अगर टू से डिविजिबल है तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, ए इज इक्वल टू टू सी। तो ए की वैल्यू हम लिख सकते हैं टू सी। तो अब हम ए की इस वैल्यू को इस वाली इक्वेशन पे पुट कर लेंगे। ये हो जाएगा टू बी स्क्वेयर चाहिए, टू बी स्क्वेयर इज इक्वल टू टू सी स्क्वेयर, क्योंकि यहाँ पर ए का स्क्वायर दिया हुआ है तो हम इसका भी स्क्वायर कर लेंगे। ये हो जाएगा टू बी स्क्वेयर इज इक्वल टू फोर सी स्क्वेयर। यहाँ पे आ जाएगा टू वन ज़ा टू और ये हो जाएगा टू टू ज़ा फोर। ये हो जाएगा बी स्क्वेयर इज इक्वल टू टू सी स्क्वेयर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये बी स्क्वेयर की वैल्यू हो गई टू सी स्क्वेयर। तो यहाँ पर हमारा बी स्क्वेयर भी टू से डिविजिबल है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं बी स्क्वेयर इज डिविजिबल बाय टू। तो अगर बी स्क्वेयर टू से डिविजिबल है तो यहाँ पर बी भी टू से डिविजिबल होगा। तो बी इज ऑल्सो डिविजिबल बाय टू। तो यहाँ पर हमारा बी भी टू से डिविजिबल होगा, तो हम इस दे देंगे इसे, ये हो जाएंगे हमारी इक्वेशन नंबर 2। अगर बी स्क्वेयर टू से डिविजिबल है तो हमारा बी भी टू से डिविजिबल होगा। तो यहाँ पर हमारे बाय फर्स्ट एंड सेकेंड कंक्लूजन हमारा जो ए है, A and B having common factor 2। तो बाय हमारे फर्स्ट एंड सेकेंड कंक्लूजन ए और बी के कॉमन फैक्टर है 2। ए और बी का जो कॉमन फैक्टर है वो 2 है। बट यहाँ पर हमारा ए और बी हमारे कोप्राइम थे, तो ए और बी का
सिर्फ वन ही फैक्टर था, तो ये हमारे क्वेश्चन में कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों हो रहा है? अगर ए और बी को प्राइम है, उन दोनों का फैक्टर सिर्फ वन है, तो फिर ए और बी का कॉमन फैक्टर 2 कैसे हो सकता है? तो हम इसे सॉल्व करते हैं। पहले मैं इसे इरेज कर देता हूँ। तो सो दिस contradiction is arisen because of our incorrect assumption। ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने जो अज्यूम किया था √2 रैशनल है, वो रॉन्ग है, वो इनकरेक्ट है, √2 रैशनल नहीं है। तो अगर √2 रैशनल नहीं है तो क्या हो जाएगा? इरैशनल। सो √2 इज इरैशनल। और यहाँ पे हमारी थ्योरम ये प्रूव्ड हो जाती है। तो फ्रेंड्स, इस मेथड को हम बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये थ्योरम समझ में आई होंगी। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।